क्या बेटे को माता पिता के घर में कानूनी अधिकार है? इसी को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। देखें, कोई भी घर माता पिता का है, ये माता पिता का मकान है और भी प्रॉपर्टी माता पिता का, ये जो है जमीन है। अब यानी इस पर जो है खेती होता है। क्या बेटे को माता पिता के घर में कानूनी अधिकार? तो यानी जो मकान है, क्या मकान जो बना हुआ है, मान लेते हैं सबका जो मकान है पिता ही बनाए हैं, यानी दादा बनाए हैं, परदादा बनाए हैं, जो भी है मकान बना हुआ है। तो अक्सर देखते होंगे कि जमीन है तो जमीन पर पिता क्या करेंगे? अब बच्चा है तो बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए ही क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है, दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2016 को जो ये फैसला सुनाया है, इसमें स्पष्ट कर दिया कि देखें, चाहे बेटा शादीशुदा हो या बेटा अविवाहित हो, उसके माता पिता के घर में कानूनी रूप से रहना अनिवार्य नहीं है। यानी आप जो है माता पिता का ये जो मकान है ना, ये मकान जो है, इस मकान में बेटा नहीं रह सकता। अब बेटा नहीं रहेगा तो उनका जो पत्नी है वो कहां से रहेगी? बेटा शादीशुदा हो या अविवाहित हो, माता पिता के घर में कानूनी रूप से अनिवार्य रहना जरूरी नहीं है। यानी कोई जरूरी नहीं है, माता पिता कहेंगे नहीं मेरा घर में मत रहो तो नहीं रहना पड़ेगा। तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा फैसला है। वह केवल माता पिता की यहाँ पर जो है इजाजत, दया से ही वहां रह सकता है। हाईकोर्ट का ये फैसला कहता है कि आप जो है वहां पर सिर्फ उनकी इजाजत से। अब जैसे मान लेते हैं, ये देख सकते हैं मकान है, अब मकान में अब विवाद का कारण जो है पारिवारिक विवाद है, विवाद का यहाँ पर परिवार का विवाद। अब आपका विवाह हो गया, मान लेते हैं वो, तो आपका परिवार से नहीं बन रहा है, तो परिवार जो है किसी कारणवश टूटने लगा धीरे धीरे, और ऐसा एक सिचुएशन उत्पन्न हो गया कि अब जो है एक साथ रहने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या होगा? उसके बाद होता पैसे को लेकर विवाद। मान लेते हैं कि पैसे की तंगी अब है किसी के पास, अब तो वैसे सिचुएशन में धीरे धीरे उनको लगता है कि ये समस्या है, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। तो इस सभी सिचुएशन को देखते हुए जो है परिवार का विवाद धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और बढ़ते बढ़ते ऐसा सिचुएशन होता है कि जो है लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि माता पिता जो दया अगर उनका रहेगा तब आप रह सकते हैं, ऐसा कहना दिल्ली हाईकोर्ट का है। यानी 29 नवंबर 2016 का जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, जजमेंट है, उसमें ऐसा कहा गया है। अब हम आपके बीच जजमेंट भी लाएंगे, फैसला भी लाएंगे, आपको बताएंगे भी कि आखिर कौन सा ऐसा जजमेंट है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था होने का, बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ पर देखें, न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा कि अगर घर माता पिता ने अपनी कमाई से बनवाया है तो बेटे को उसमें कानूनी अधिकार नहीं है। तो ये बात अब आप समझ लें। फिर आखिरकार जो है कंडीशन क्या है, यानी बार बार जो हम बताते हैं कि कोई भी अगर पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की अगर संपत्ति है, तो उस पे जन्म से अधिकार है, और ये अधिकार में ना माता कुछ करते हैं ना पिता कुछ कर सकते हैं। पिता भी वहां पर एक हिस्सेदार है, और ये कहाँ के लिए? ये है आपका, अगर ये जमीन जो है वो पैतृक अगर जमीन है तो पैतृक जमीन के लिए सिर्फ। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो माता पिता है ना अपनी कमाई से घर बनवा दिए, अब आप कहेंगे पैतृक जमीन पर बनवाए। दो सवाल उत्पन्न होता है कि पैतृक जमीन पर वो मकान बनाए हैं, हमको बेघर कर रहे हैं, तो पैतृक जमीन में तो हमको हिस्सा चाहिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन अगर ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन है, ये पैतृक जमीन पर नहीं है, ये माता पिता के द्वारा खरीदा गया जमीन है, और उस जमीन पर मकान बना हुआ है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा? यानी इस पर आप दावा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हाईकोर्ट का फैसला है। यानी न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी जो है साफ कह दिया है कि आप अपनी कमाई से घर नहीं बनवाए हैं,
ये जो घर आपके लिए आज यहाँ पर आज आप दावा करने के लिए चले आए, इस पे आपके पिता की कमाई लगा हुआ है और पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको घर में रहना है नहीं रहना है। तो यहाँ पर जो केवल परिवार का सदस्य होने या पुराने रिश्ते के आधार पर यहाँ पर त्याग करके यहाँ पर रहता है, ना कि विविध अधिकार से। तो इसलिए देखें, घर का आप सदस्य हैं, सीधी सी बात, घर का आप मेंबर हैं, आप उनका बेटा हैं, आप उनके परिवार का सदस्य हैं, इसीलिए आपको वहां पर जो है रहने दिया जा रहा है। अन्यथा जो है आपको कभी भी बेघर जो है वो किया जा सकता है, अगर मान लेते पिता चाहे माता चाहे, इसलिए कि ये उनका अपनी कमाई से है, जिसको बोलते हैं अर्जित संपत्ति। इस पर आपका नो लीगल राइट है, कोई भी कानूनी अधिकार आपका नहीं बनता है कि आप दावा कर सकें, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकें। इसलिए कि इस पर ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इस पर आपका माता पिता का अधिकार है। अब एक सवाल आए होगा, लेकिन हम कहेंगे कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ ऐसा कानून है जहां पर एक बेटे को घर से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ये फैसला है, यानी कि आपका यानी माता पिता के घर पे अधिकार नहीं है, लेकिन घर से नहीं निकाला जा सकता। और ये उस डिपेंड करता है ना कि अगर कोई जो बेटा है, घर का जो बेटा है, ये यहाँ पर डिपेंडेंट है, यानी इनका विवाह नहीं हुआ, अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है, ये अभी नहीं कमा रहे हैं, इनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये परिवार पर डिपेंडेंट है, ऐसे सिचुएशन में यानी इनको घर से नहीं निकाला जा सकता है। अब देखें, बात करेंगे कि अगर जमीन खरीदा हुआ है, यानी जमीन जो है यहाँ पर स्व अर्जित है, तो इसमें क्या होगा, ये जमीन अगर ऐसा रहेगा ना, तो इसमें सिर्फ जो है माता पिता जो आपके हैं ना, माता पिता की जो है मर्जी अब यहाँ पर चलेगी, मर्जी चलेगी। लेकिन अगर ये जमीन जो है ये स्व अर्जित ना होकर जो जमीन है वो पैतृक है, तो पैतृक जमीन में क्या होता है, जब पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, तो इसमें जो है माता पिता की मर्जी के अलावा जो है ना, माता पिता का तो चलेगा ही, उनका भी तो हक है ही, यानी पिता का हक, और साथ में यानी बेटा का भी चलेगा, बेटी का भी यहाँ पर जो है हक होगा। तो ये इसलिए जो है ना, इसमें सबका हक चलने वाला है, यानी इसलिए कि ये अधिकार तो इनको जन्म से कानून दे दिया है। तो जब जन्म से कानूनी अधिकार है, तो यहाँ पैतृक संपत्ति में सबका मन चलने वाला है। जो कहेगा कि मेरा हक है, वो अपना हक जो है वो साबित करे और अपना कानूनी अधिकार प्राप्त कर ले। लेकिन स्वार्जित संपत्ति में तो साबित करने का सवाल ही नहीं उठता है कि कोई भी आएगा और वो अपना कानूनी हक जो है वो साबित कर लेगा। वो कब होगा, यानी ये इसलिए कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो आज ये फैसला से आप समझ गए होंगे कि कब मेरा कानूनी तौर पर घर में अधिकार है और कब नहीं है, और ये फैसला क्या कहता है। तो इसीलिए देखें, माता पिता का जो अगर बनाया हुआ घर है ना, तो उसमें जो है उनके द्वारा बनाया हुआ घर, उनके द्वारा लिया गया जमीन पर जो है आप कोई भी दावा नहीं कर पाएंगे। यानी आप अगर धोखे से अपने नाम पर करवा भी लेंगे, तो भी माता पिता को ये अधिकार है, पावर है कि वो कानूनी तौर पर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो इसलिए माता पिता के द्वारा बनाया गया अगर जमीन मकान है, तो आप जो है यानी ये गलती कभी नहीं करें। उनको अगर आप परेशान करेंगे, तंग करेंगे, ये सोचेंगे कि माता पिता को जो है अपने नाम पर जमीन करवा कर जो है उनको घर से निकाल देंगे, ऐसा भी हो रहा है। मामले ऐसे कोर्ट तक गए हैं, मामले ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि जो है एक तरह से आज देखें, बहुत सारा देखें, एक ये होता है ना कंडीशन कि आज ये हो रहा है, समाज में ये हो रहा है, तो समाज में तो एक तरह से बेहतर लोग भी हैं, समाज में तो एक तरह से कैसे विवाद जो है ढूंढने वाले लोग भी हैं कि उनको जो है विवाद ढूंढना है कि आखिर विवाद हो कहाँ रहा है। तो इसलिए जो है ये गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर आप एक बार करेंगे, अगर आपके माता पिता जो है, अगर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, बेटी है, किसी को अगर वसीयत भी यहाँ पर बनाकर चली गई, तो वैसे सिचुएशन में जो है ये जमीन मकान से आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये आपकी
पिता की, माता पिता की स्वअर्जित जमीन है और मकान है, और आपके माता पिता के द्वारा जो है यानी मरने से पहले विल बना दिया गया कि मेरा एक बेटे को ये प्रॉपर्टी चला जाए या मेरी बेटी को ये प्रॉपर्टी चला जाए, या जिसके लिए विल बन जाएगा, कोई ट्रस्ट में लोग दे देता है संपत्ति कि ये हम तो पूरा एक तरह से अपना अंतिम जो है वो ट्रस्ट में ही रहकर काटे, तो आज ये हम अपना सारा संपत्ति जो है अपने मरने के बाद ट्रस्ट को देते हैं, नहीं हासिल कर पाएंगे, फिर वो जमीन भी नहीं मिलेगा ना मकान मिलेगा। तो इसलिए ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, ये जजमेंट यानी पूरा जजमेंट, क्यों विवाद हुआ, विवाद का क्या कारण है, ये सब कुछ हम आपके पास जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।